अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। हम लोगों ने पिछली क्लासों में फ़ेल मुअत्तल यानी वीक वर्ब के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारे वीक वर्ब के बारे में जो ये सीरीज़ है ये आपकी चल रही है, जिसमें से हम 6 वर्ब कंप्लीट कर चुके हैं वीक वर्ब के यानी फ़ेल मुअत्तल के। उसमें से 7वां फ़ेल जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है वजदा यजिदु। आप एक चीज़ जानते हैं कि फ़ेल मुअत्तल किसको कहते हैं? जिसके हर्फ असली में हर्फ इल्लत होता है। हर्फ इल्लत कौन है? वाव अलिफ या। उसको हम फ़ेल मुअत्तल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीक वर्ब। वीक वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इज्तिमाए साकिनैन होता है तो ये जो आपका हर्फ इल्लत है वाव अलिफ या, ये क्या हो जाती है? गिर जाती है। इसीलिए हम इसको वीक वर्ब कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे, इसकी गर्दान यानी कंजुगेशन को देखेंगे। देखिए आपके सामने एक स्लाइड दिख रही है, ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आपको पीडीएफ मिलती है, इसी के साथ वीडियो की लिंक भी मिल जाती है। वीडियो को आप अच्छी लग रही तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे, वजदा यजिदु। इससे पिछली क्लास लगातार आप लोगों की फ़ेल मुअत्तल के बारे में चल रही हैं, तो आज उसमें से फ़ेल मुअत्तल की एक फॉर्म है वजदा यजिदु। इसके पैटर्न पे, इसके वज़न पे बहुत सारे अफ़आल आते हैं। अगर आप इसकी गर्दान अच्छे से सीख लेते हैं तो इसके वज़न पे, इसके फॉर्म पे कोई भी फ़ेल आए आप उसकी गर्दान आसानी से कर सकते हैं। तो आपका 7वां है। इसका अगर हर्फ असली वाले जो 6 वज़न थे उसका यानी ओरिजिनल फॉर्म देखा जाए तो किस वज़न पे आता है? वजदा यजिदु आता है आपका ज़रबा यज़रिबु के वज़न पे। किस वज़न पे आएगा? ज़रबा यज़रिबु। तो वजदा जैसे ज़रबा ऐसे आपका वजदा हो गया। और यजिदु अगर यज़रिबु के पैटर्न पे ले जाएंगे तो यजिदु असल में क्या था? यौजिदु था। क्या था? यौजिदु था। तो आपको मालूम है कि कोई चीज़ अगर सकील होती है अहले अरब के नज़दीक तो उसमें उस चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं आसानी पैदा करने के लिए। और इसी के साथ जहाँ कहीं इज्तिमाए साकिनैन होता है वहाँ हर्फ इल्लत यानी वाव अलिफ या, जो तीनों में से कोई भी हो, वो क्या हो जाता है? वह गिर जाता है। तो इस स्लाइड में यही कहा जा रहा है कि आप शुरू से इस चीज़ को सीखते आए हैं कि जिस तरह वजदा यजिदु है इसी तरह और बहुत सारे लकिया यल्का है, इसी तरह काला यक़ूलु है, बा यबीउ है, जितने हैं उसमें अम्र नहीं। और इसी के साथ माजी मुजारे में जो सफ़िक्स और प्रीफिक्स लगता है, यानी शुरू में लगता है जिसको हम सफ़िक्स कहते हैं और आखिर में लगता है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, इसको मिला करके हम इसकी कंजुगेशन, जिसकी 14 फॉर्म आते हैं, 14 शक्ल आती है, उसकी हम गर्दान करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी गर्दान को देखेंगे यानी कंजुगेशन को देखेंगे। देखिए पहले हम लेते हैं पास्ट, जिसको आप माजी कहते हैं। आपको मालूम है कि कितने सिगे आते हैं? 14। देखिए वजदा वाहिद मुज़क्कर गायब। गायब के 6 सिगे आते हैं, 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के। गायब जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं क्या? थर्ड पर्सन। वजदा, वजदू,
वजदा वाहिद मुज़क्कर गायब, मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन, गायब यानी थर्ड पर्सन। वजदा आपको मालूम है वजदा माने इंग्लिश में क्या होता है, किसी चीज़ को पाना, हासिल करना, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं फाइंड। और फाइंड इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, फाउंड। फाउंड माने पाना, हासिल करना। माजी है यानी पास्ट है तो हम क्या कहेंगे, सिंगुलर के लिए क्या आता है, वजुदा। वजदा क्या है, वाह। वाह के लिए इंग्लिश में क्या आता है, ही आता है, आपको मालूम है। वजदा फाइंड, फाइंड का पास्ट क्या बनेगा, फाउंड। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल भी बनता है फाउंड, ही फाउंड। अब इसका तस्निया वजदा यानी अलिफ बढ़ा दिए, तस्निया हो गया, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डुअल। और इंग्लिश में अगर इसको हम वजदा, अगर इसके लिए हम लाएंगे, क्या लाते हैं, दे लाते हैं, यानी ही का प्लूरल क्या बनेगा, दे बनेगा। आपने एक चीज़ पहले भी पढ़ रखी है कि इंग्लिश में डुअल नहीं आता, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो तस्निया को भी हम क्या कहेंगे, ही के बाद क्या आएगा तस्निया के लिए, दे ही आएगा। दे फाउंड यानी वे, यानी दो लोग क्या हैं, पाए, हासिल किए। वजदा और जमा के लिए वजदू, दाल के बाद वाव और वाव के बाद अलिफ बढ़ा देते हैं, तो क्या हो गया, वजदू। वजदा वजदा वजदू, तीन आपके किसके हो गए, मुज़क्कर गायब के तीन से गए। अब हम मुअन्नस के देखते हैं। वजदत यानी ता बढ़ा देते हैं तो वाहिद मुअन्नस गायब की अलामत है, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा बन जाता है। वजदत आपको मालूम है मुअन्नस के लिए इंग्लिश में क्या आता है, वाह की जगह पे शी आता है। मुज़क्कर के लिए ही और मुअन्नस के लिए शी का यूज़ करते हैं, शी। फाउंड, वजदत यानी फाउंड, ओह पाई। वजदता ओह दोनों पाए, दोनों अगर मुअन्नस हैं तो वजदता यानी ता के बाद अलिफ, तो तस्निया है। शी का भी प्लूरल क्या आएगा, दे ही आता है, क्योंकि इंग्लिश में प्लूरल, इंग्लिश में डुअल नहीं आता, यानी तस्निया नहीं आता। वजदना ए जमा मुअन्नस गायब, वजदना यानी दे फाउंड। तो 6 सेगे आपके क्या हो गए, थर्ड पर्सन यानी गायब के हो गए। वजदा वजदा वजदू वजदत वजदता वजदना। अब हम देखेंगे 6 सेगे किसके, हाजिर के यानी सेकंड पर्सन के। आगे क्या है, वजदता यानी तू पाया, यानी तूने हासिल किया। वजदता वजदतुमा यानी तुम दोनों पाए। वजदतुम तुम सब पाए। आपको मालूम है सेकंड पर्सन के लिए इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ आता है, वो क्या है, यू। चाहे वाहिद हो या तस्निया हो या जमा हो या मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, सबके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, यू। वजदता यू फाउंड, तुमने पाया। वजदतुमा तुम दोनों पाए। वजदतुम तुम सब पाए। वजदती तू पाई, यानी अगर मुअन्नस है तो ता पे ज़ेर लाते हैं, वजदती तू पाई। वजदतुमा तुम दोनों पाए अगर वो मुअन्नस है। और वजदतुन्ना यानी तुम सब पाए, यानी यू फाउंड। 6 सेगे हो गए आपके हाजिर के, यानी आपके सेकंड पर्सन के। अब 2 बचते हैं, एक वाहिद मुतकल्लिम के, दूसरे जमा मुतकल्लिम के। वाहिद मुतकल्लिम के क्या है, वजदतु मैं पाया। आपको मालूम है ये सब के लिए मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए कॉमन होता है। वजदतु उसके लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई फाउंड। वजदना हम सब पाए, उसके लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, वी। यानी ये सब प्रोनाउन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप कहते हैं ज़मीर शख्सी। हमने गर्दान देख ली, अब हम किसकी देखेंगे,
मुजारे की देखेंगे। मुजारे में दो टेंस पाए जाते हैं, एक तो प्रेजेंट के, इसी के साथ साथ आपके फ्यूचर के भी पाए जाते हैं। यानी ज़माने हाल के साथ कौन सा ज़माना पाया जाएगा? ज़माने मुस्तकबिल। हाल यानी वर्तमान, मुस्तकबिल जिसको आप हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। यजिदु, यजिदानी, यजिदूना, पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा, तीनों क्या है? वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, गायब, यानी थर्ड पर्सन के सिगे हैं। पहले के लिए ही आएगा जिस तरह आपने माजी में देखा, और डुअल इसी के साथ जमा के लिए क्या आएगा? दे ही आएगा। यजिदु, यजिदानी, यजिदूना, यजिदु, यजिदानी, यजिदूना, वे पाते हैं, फाइंड्स। आपको मालूम है सिंगुलर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस का यूज़ करते हैं, बढ़ाते हैं इसको, और या ही विल फाइंड, या वो पाएगी। यजिदानी, वो दोनों पाएंगे। यजिदूना, वो सब पाएंगे। यजिदु, यजिदानी, यजिदूना। उसके बाद क्या है? तजिदु, तजिदानी, यजिदना। ये तीनों क्या है? वाहिद, तस्निया, जमा, मुअन्नस, गायब। मुअन्नस के लिए आपको मालूम है शी यूज़ करते हैं, और प्लूरल दोनों का, चाहे मुज़क्कर हो, चाहे शी हो या ही हो, दोनों का प्लूरल क्या आता? दे ही यूज़ करते हैं। दे फाइंड या विल फाइंड, वे पाते हैं या पाएंगे। और तजिदना, वो सब पाते हैं या पाएंगे अगर मुअन्नस हैं। अब हम देखेंगे हाजिर यानी सेकंड पर्सन के। तजिदु, तजिदानी, तजिदूना, तू पाता है, तुम दोनों पाते हो, तुम सब पाते हो। तजिदु, तजिदानी, तजिदूना। आगे क्या है? मुअन्नस के तीन, तजिदीना, तजिदानी, तजिदना। तुम पाते हो एक, तुम सब पाती हो, तुम दोनों पाती हो, तुम सब पाते हो, यानी तजिदना, तुम सब पाती हो या तुम सब पाओगी। अजिदु, दोनों के लिए, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, यानी मैं पाता हूँ। मैं में सब हैं, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। नजिदु, हम सब पाते हैं या पाएंगे। एक मरतबा फिर से इसका रिवीजन करते हैं, गर्दान यानी कंजुगेशन का। वजद, वजदा, वजदू, वजदत, वजदता, वजदना, वजदत, वजदतुमा, वजदतुम, वजदती, वजदतुमा, वजदतुन्ना, वजदतु, वजदना। 14 हो गए आपके। हम अब किसके देखेंगे? मुजारे के। यजिदु, यजिदानी, यजिदूना, तजिदु, तजिदानी, यजिदना, तजिदु, तजिदानी, तजिदूना, तजिदीना, तजिदानी, तजिदना, अजिदु, नजिदु। हो गए आपके 14 से ये। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे अम्र और नहीं। अम्र यानी इम्परेटिव, नहीं यानी जो उसका निगेटिव होता है। इम्परेटिव में हम किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं, किसी चीज़ के बारे में हुक्म देते हैं, आपको पता है। और अम्र किससे बनता है? आप लोग जानते हैं अम्र किससे बनता है। अम्र आपका बनेगा मुजारे से। जैसे तजिदु, तजिदु से जिद कैसे बना? आप इसके बारे में जानते हैं कि हम अम्र बनाने के लिए अलामत मुजारे को पहले हज़फ करते हैं। तो हमने ता को हज़फ कर दिया, तो क्या हो गया आपका? जदू। अलिफ उसी वक्त लाते हैं जबकि वो साकिन होता है। यहाँ जदू जीम जो है हरकत के साथ है, इसलिए हमें अलिफ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आखिर को साकिन करते हैं तो क्या हो गया? जद। जद हो गया, नहीं तजिदू, क्योंकि जीम पे कसरा है तो क्या हो गया? जिद हो गया। तो बस अब उसके बाद उसकी गर्दान आगे हम करेंगे। जिद यानी फाइंड, यानी तुम पाओ। जिदा, जिदू, तुम दोनों पाओ या तुम सब पाओ। जिदी, तू पा, यानी अगर मुअन्नस है। जिदी, जिदा, जिदना, तो क्या बन गया? जिद, जिदा, जिदू, जिदी, जिदा, जिदना। हम नहीं देखेंगे। नहीं बनाने का कायदा आप जानते हैं कि शुरू में ला लाते हैं और अलामत मुजारे को बाकी रखते हैं और आखिर को साकिन करते हैं। जैसे
तजिद था तो हम क्या बना देंगे, ला तजिद, ला तजिदा, ला तजिदू, ला तजिदी, ला तजिदा, ला तजिदना। अमर और नहीं दोनों सेम है, बस एक ही शुरू में लाम है और अलामत मुजारे बाकी है, बस और कोई तब्दीली नहीं हो रही है। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करेंगे, एनालाइज करके देखेंगे कहाँ क्या तब्दीली आ रही है, क्योंकि ये फ़ेल मोतल है। फ़ेल मोतल में आपको मालूम है कि फ़ेल असली की तरह इसकी गर्दान नहीं होती, इसकी गर्दान मुश्किल मानी जाती है। तो हम थोड़ा इसके कायदे को देखते हैं ताकि इसकी गर्दान हम आसानी से कर सकें। पहला क्या है, वजदा। देखिए वजदा बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें कहीं इज्तिमाई साकिनैन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई ड्रॉप होने की शक्ल यहाँ नहीं पैदा हो रही है। जहाँ इज्तिमाई साकिनैन होगा वहीं पे हम क्या करते हैं, हरफ इल्लत को साकित करते हैं, ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं। तो वजदा की गर्दान आपने देखी है, वजदा, वजदा, वजदू, वजदत, वजदता, वजदना, वजदत, वजदतुमा, वजदतुम, वजदती, वजदतुमा, वजदतुन्न, वजदतु, वजदना। दूसरा क्या है, यजिदू। अब देखिए ये किस पैटर्न पे है, ज़राबा यज़रिबू के वज़न पे है, फ़ेल असली में से ज़राबा यज़रिबू के वज़न पे है। तो यज़रिबू के वज़न पे है, तो यजिदू असल में क्या था, यौजीदू था। क्या था, यौजीदू था। अब नीचे उसका कायदा बयान किया गया है कि अगर कहीं माजी यानी माजी क्या हो, फ़ेले ऐसा हो जो मज़ीद फ़ी ना हो बल्कि असली हो, फ़ेल माजी हो, 3 हर्फ पे डिपेंड हो यानी मुनहसिर हो, उसमें कोई मज़ीद फ़ी ना दाखिल हो, और उसमें क्या हो, कहते हैं फ़ेल माजी हैज़ अ वाव, और उसमें क्या है, वाव पाया जाए पहले, यानी फ़ा कलिमा पे शुरू में वाव पाया जाए। वाव आपको मालूम है क्या है, हर्फ इल्लत में से है, वाव अलिफ या, तो वाव क्या है, हर्फ इल्लत में से है, शुरू में पाया जाए। अब कहते हैं इस तरह का अगर पाया जाता है माजी जिसमें शुरू में वाव हो, हर्फ इल्लत में से वाव हो, और ये क्या है, मुतहर्रिक हो, ऐन फतहा ऑन आल इट्स 3 लेटर, क्योंकि माजी में 3 लेटर पाए जाते हैं, तीनों पे फतहा हो, जैसे वजदा, वाव पे फतहा, जीम पे फतहा, दाल पे फतहा। तो उसको जब हम मुजारे बनाते हैं तो मुजारे में हम वाव को हम साकित कर देते हैं, यानी हर्फ इल्लत को साकित कर देते हैं। क्यों साकित करते हैं, क्योंकि अहले अरब के नज़दीक ये सकील है, जैसे यौजीदू है, यौजीदू, तो यहाँ हम क्या किया, यौजीदू है तो हमने वाव को गिरा दिया, तो क्या बन गया, यजीदू बन गया। आगे कह रहे हैं नो चेंज अकर्स इन द कंजुगेशन ऑफ यजिद। फिर आगे यजिद की अगर आप गर्दान करते जाएंगे, एक मरतबा वाव को गिरा दिया फिर उसकी गर्दान करेंगे तो कहीं कोई तब्दीली उस तरह की नहीं नज़र आएगी। क्यों, क्योंकि इज्तिमाई साकिनैन नहीं हो रहा है, बस यही चीज़ इसमें कहा गया है। आपने मुजारे की गर्दान देखी भी है, यजिदु यजिदानी यजिदूना, तजिदु तजिदानी यजिदना, तजिदु तजिदानी तजिदूना, तजिदीना तजिदानी तजिदना, अजिदु नजिदु। अब हम देखेंगे अम्र और नहीं को। देखिए अम्र में थोड़ा देखने की ज़रूरत है, हालांकि गर्दान ही में मैंने उसके तरफ इशारा किया है। अम्र ये जिद है, आपको मालूम है अम्र किससे बनता है, मुजारे से बनता है। तो जीम पहले से मुतहर्रिक था इसलिए अलिफ लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वही चीज़ इसमें कहा जा रहा है यजिदु, यानी यहाँ तजिदु अगर माने तो ज़्यादा अच्छा होगा। नॉट साकिन यानी वावेल लेस नहीं, इसलिए अलिफ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब यो है क्या है, वजदा यजिदु, इंस्टेड ऑफ या द प्रीफिक्स ऑफ मुजारे इज ड्रॉप्ड। आपको मालूम है अलामत मुजारे को हम क्या करते हैं, गिरा देते हैं, आखिर को साकिन देंगे, जिदू है आखिर को साकिन देंगे, क्या हो जाएगा, जिद बन जाएगा। वही चीज़ इसमें बताया गया है, आखिरी लेटर को क्या दिया जाता है, साकिन हो जाता है, तो क्या हो गया, जिद, जिद, जिदा, जिदू,
जिदी जिदा जिदना, छः सेगे आपके आ गए। जिद जिदा जिदू जिदी जिदा जिदना, आगे कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे किसको, नहीं को। नहीं क्या होता है आपको मालूम है, शुरू में लाम लाते हैं और अलामत मुजारे को बाकी रखते हैं, आखिर को साकिन करते हैं, बस और कोई तब्दीली नहीं। कहते हैं फ़ेल नहीं डिपेंड्स ऑन फ़ेल अम्र, फ़ेल अम्र पर निर्भर है। आपको मालूम है शुरू में क्या ला और अलामत मुजारे लाते हैं, बस इतना फ़र्क है। तो क्या हो गया, अम्र क्या था जिद, तो शुरू में अलामत मुजारे बाकी रखेंगे, ता हो गया, और ला को लाएंगे, ला तजिद हो गया। ला तजिद ला तजिदा ला तजिदू ला तजिदी ला तजिदा ला तजिदना, उसके अलावा कोई तब्दीली नहीं हो रही है। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा, फ़ेल मोतल में से 7वां फ़ेल वजदा यजिदू के बारे में सीखा, जिसमें हरफ इल्लत क्या है, वीक लेटर क्या है, वाव है। उसका मुजारे देखा, उसका पहले हमने माजी देखा, मुजारे देखा, अम्र देखा और नहीं देखा। फिर उसमें क्या क्या तब्दीली आ रही है इसके बारे में भी हमने इसका तहलील किया, एनालाइज करके देखा। अब इस उम्मीद करते हैं कि इस पैटर्न पे कोई भी फ़ेल आ जाए तो उसकी गर्दान हम आसानी से कर सकते हैं। तो बस आखिर में जो स्लाइड दिख रही है तो ये टेलीग्राम चैनल से है, इससे आप जुड़ जाएं ताकि आपको PDF मिले। और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं, कमेंट है, कोई सुझाव है वो भी दें, दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें। इसी के साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाअल्लाह अब अगली क्लास में इसी का पार्ट 2 यानी जो वजदा यजिदू किया है इसकी एक्सरसाइज के साथ हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। मा अस्सलामा इलल लिक़ा।